सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज और क्लास 12th फिजिक्स 2022 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, बट हो सकता है यही वाला आ जाए। ठीक है, लेकिन तय होता है एक क्वेश्चन इससे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। और मैंने फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक भी है, जाके फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, आवेशित संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, यानी कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है ये आपको बताना है। और समांतर पट्ट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में एक हमने क्या था कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें बोला था बच्चों ने कि सर थोड़ा शॉर्ट में समझाइए। आपका शॉर्ट का समझाया हुआ बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कोई नहीं समझाता यूट्यूब पे जितना शॉर्ट में आप समझा देते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा वैसा ही रहने वाला है, बट ऊर्जा घनत्व क्या था उससे पहले ये जान लीजिए। देखिए, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यानी कि देखिए संधारित्र आपको पता है कैसा होता है। तो यदि आप उस संधारित्र को आवेशित करेंगे तो जो ऊर्जा होती है संधारित्र की वो संचित हो जाती है। क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। जो प्लेटों के बीच के आयतन में विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें होंगी अपने पास, एक ये और एक ये। ठीक है, दो प्लेटें हैं अपने पास। तो जब किसी संधारित्र को आप आवेशित करेंगे, यानी कि किसी भी संधारित्र को जब आप आवेशित करेंगे तो जो संधारित्र की ऊर्जा वो संचित हो जाती है। ठीक है, जो प्लेटों के बीच, यानी कि प्लेटों के बीच ये जो क्षेत्र है इसमें, ठीक है, ये जो क्षेत्र है आयतन में, यानी कि जो आयतन है इसमें विद्युत क्षेत्र की, यानी कि किसके, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि समांतर पट्ट संधारित्र की ऊर्जा ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमें सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता का, सो गाइस देखा, देखिए आपने पढ़ा होगा संधारित्र की धारिता। क्या पढ़ा होगा? संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा होगा। संधारित्र की धारिता क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। के क्या होता है? क्षेत्रफल। और डी क्या होता है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है पढ़ा होगा। ठीक है, और जो संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, जिसे हम संचित ऊर्जा भी बोलते हैं, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये आपने पढ़े होंगे दोनों सूत्र, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हर किसी ने पढ़े होंगे जब आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो सी की वैल्यू है यहाँ पे उठा कर रख दीजिए। तो वैल्यू पर करते हैं, तो U इज इक्वल टू हाफ, इस सी की जगह पर आ जाएगा अपना एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, और ये वाला वी स्क्वायर अपना ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए आपने आपने क्या पढ़ा होगा, V1 बराबर A इंटू डी। अब ये क्या सिस्टम है? आप बोलेंगे ये क्या सिस्टम है? तो देखिए V1 क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का आयतन मान लेते हैं हम। V1 बराबर क्या होता है? दोनों प्लेटों के बीच का आयतन। क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे आपको इस समीकरण में, यानी कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इस समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। तो हम दे लेते हैं, तो इससे इसमें भाग देंगे पहले, यानी कि u बटे V1 आएगा। ठीक है, u बटे V1 इज इक्वल टू, अब u की वैल्यू, भाग तो ऐसे देंगे ना आप, तो u की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट के ए वी का स्क्वायर अपॉन में क्या है इसके, डी है। और इस टोटल के बट्टे में क्या आएगा, ये V1 की वैल्यू क्या है, ए इंटू डी। गाइस माफ़ी चाहते हैं, आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा, एक मिनट। सो गाइस देखिए अब थोड़ा ठीक है। तो देखिए इस वाले ए से अपना ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको पलट देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला के हो जाएगा अपना वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, एक डी ए है, और जब पलटेंगे तो एक डी ए, यानी कि डी इंटू डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी और यू अपॉन ये V1 है ना, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ सीधे होल स्क्वायर कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो ऐसे ही था ये, हमने सीधे क्या कर दिया, v अपॉन डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होता है v अपॉन डी इज इक्वल टू, होता है अपने पास e होता है। क्या होता है, v अपॉन डी इज इक्वल टू ई। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ e। अब देखिए हम निकाल लेते ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व
को हम दिखाते हैं, ऊर्जा घनत्व को हम दिखाते हैं यू से, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे हम यू इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी अपॉन डी की जगह पे ई, तो यहाँ पे हो जाएगा ई का स्क्वायर, ठीक है। तो यही होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा शॉर्ट वीडियो थी, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको लॉन्ग टाइप में बताया जाएगा। लॉन्ग टाइप में किसी कीमत पे ये नहीं बचेगा, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं, ठीक है।